नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट्स और उस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स जो-जो लेवल्स में बना है, जहाँ पे एंट्री लेवल्स बना है और कहाँ पे एग्ज़िट लेवल है और टारगेट कौन-सा लेवल में है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। क्योंकि ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे ट्रेड्स मेरे खुद का है और मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन और बाय सेल के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं आपको यही सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप सीखिए, खुद इंडिपेंडेंट बनिए, आप खुद रिसर्च करिए और इस रिसर्च करने के लिए क्या-क्या देखना इम्पोर्टेंस है, वही मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपका सब्सक्राइब करने में मुझे मोटिवेट भी मिलेगा और आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो प्लीज़ लाइक पहले ज़रूर करिएगा। तो टेलीग्राम को भी जॉइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का जो चार्ट है वो मैं आपको शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने वीडियो मिस कर चुके हैं तो आप चार्ट को भी देखकर सीख सकते हैं। तो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए इस कंपनी के बारे में मैं जितना चर्चा करूँ उतना कम हो रहा है क्योंकि इस कंपनी के बारे में मैं एक ही बात कहूँगा। ये कंपनी धीरे-धीरे करके अच्छा खासा एक लेवल्स में कंपनी पहुँच रहा है। कंपनी का देखिए आज कंपनी का करंट प्राइस प्राइस कितना है? 91 के आसपास है। तो कंपनी के करंट प्राइस 91 है। चलो आप जो वीडियो देखेंगे शायद चेंज हो सकते हैं क्योंकि करंट मार्केट प्राइस में मैं वीडियो बनाता रहता हूँ और मतलब मार्केट रनिंग में वीडियो बनाता रहता हूँ। तो कंपनी देखिए कंपनी का जो हाई और लो है, कंपनी 45 इसका लो था और हाई कितना है 93। इसका मतलब आपका फंड 2x कर दिया वो भी 1 साल के अंदर-अंदर। तो 1 साल के अंदर-अंदर फंड 2x कर दिया, वो तो अलग बात है। मैंने आपको कहाँ पे ट्रेड दिया वो देखना बहुत इम्पोर्टेंस है। तो देखिए अ, स्टॉक का जो पी रेशियो है, तो कंपनी का पी रेशियो कितना है 22 और कंपनी का करंट पी रेशियो मतलब इंडस्ट्रीज पी रेशियो कितना है 13 है। तो ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा पी रेशियो हो गया ऐसे आप मत सोचिएगा 22 तो अंडर वैल्यूड पी रेशियो है। हमेशा कहा जाता है कि 10 से 30 के अंदर अंदर पी रेशियो होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिला और आरओसी आरओई तो एवरेज लेवल के ऊपर है और कंपनी का इनकम भी अच्छा खासा हुआ और कंपनी सबसे बड़ी बात है बहुत बड़ा कर्जा ले लिया 7% 7.5% के आसपास कंपनी कर्जा ले लिया। तो इतना बड़ा कर्जा क्यों लिया? क्योंकि कंपनी का काम ही कर्जा लेना। पहले कंपनी लोन लेते हैं और उस लोन को दूसरे को लोन के हिसाब से वो बाँटते हैं और उसका इंटरेस्ट कंपनी कमाते हैं, उस इंटरेस्ट से खुद के इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। तो इसी तरीके से साइकिल्स के माध्यम से कंपनी का बिज़नेस चलते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर अगर ज़्यादा लोन ले रहा है, तो आपको 2 चीज़ देखना चाहिए सबसे पहले। क्या सही में कंपनी अ, कंटीन्यूअसली खुद का सेल्स को इंक्रीज़ कर पा रहा है? क्या सही में कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद एक्सपेंस को कंट्रोल कर पा रहा है? और सब कुछ पेमेंट करने के बाद कंपनी कितना प्रॉफ़िट किया? ये सारी चीज़ आपको देखना चाहिए। अगर देखा जाए तो सब कुछ मेंटेन करने के बाद भी कंपनी का प्रॉफ़िट लगातार बढ़ते जा रहा है, तो उस कंपनी में एक हाई पोटेंशियल है फ्यूचर में एक धमाका करने का। और मुझे इस कंपनी के ऊपर सबसे जो बेस्ट लगा एनपीयू जो है मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था इस बार कंपनी का एनपीयू बना 0.34% के आसपास। तो एक अच्छा खासा एनपीयू कंपनी दिखा है और इस एनपीयू अच्छा खासा कम होने के कारण कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस भी और भी बढ़ चुके हैं। बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी का देखिए रिजर्व भी बढ़ता चला गया और कंपनी का कर्जा भी बढ़ता चला गया। तो कंपनी ने सिर्फ कर्जा नहीं लिया, कंपनी का जो ट्रेड मिला, कंपनी का जो ट्रेड लेवल्स मिला आप देखेंगे तो आप यहाँ पे ट्रेड एक्चुअली नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि कंपनी का तो एक्चुअली बैंकिंग का बिजनेस है, यहाँ पे ट्रेड नहीं मिलेगा। तो कंपनी का लोन देना ही काम है। तो कंपनी का कैश इक्विपमेंट देखेंगे तो कंपनी का 13,000 करोड़ के आसपास है। उसके साथ-साथ कंपनी का अदर्स एसेट आइटम्स देखेंगे तो 1,62,000 करोड़ के आसपास है। जब ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फ़ेवर में है, ये सारे पॉइंट्स कंपनी के ऊपर एक पॉज़िटिविटी के हिसाब से देखने को मिला है, तो मेरे हिसाब से एक हाई ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है इस कंपनी में आगे बढ़ने का। तो कंपनीज़ के जो म्यूचुअल फंड वाले के बारे में बात करूँ, तो देखिए फ़रवरी मंथ में सेल किया, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई इस तीनों मंथ में बाय किया, जून में छोटा-मोटा सेल सेल किया, उसके बाद जुलाई में फिर से बाय किया। तो बाय सेल इस तरीके से तो हरकत चलते रहते हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर मैं एक चीज़ और भी बता दूँ, इस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न्स बना, वो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना, कंटिन्यूअसली क्या हुआ, एक बाय इंटेंट, उसके बाद यहाँ पे भी एक बाय इंटेंट और मतलब यहाँ पे कि रिवर्सल बाय इंटेंट हुआ, उसके बाद यहाँ पे रिवर्सल बाय इंटेंट हुआ। तो इसको क्या पैटर्न बोला जाता है? कप विथ हैंडल पैटर्न। तो यहाँ पे कप बना, उसके बाद हैंडल बना और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुकी है। तो मैं एक थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ
और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी इस कैंडल के ऊपर हो चुके हैं। तो मैंने इस लेवल्स में एंट्री लिया और मेरा जो टारगेट रहेगा वो बहुत बड़ा टारगेट मैं लेकर चला हूँ 120 के आसपास। यहाँ पे जो टारगेट बनेगा, अगर टारगेट कंप्लीट होता है, अगर यहाँ पे टारगेट कंप्लीट होता है तो मुझे 74% का गेन मिलेगा। तो 74% गेन अगर मुझे 1 साल में भी मिले तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन भी हो सकते हैं, उसके बाद फिर से वो ऊपर जाने के लिए तैयार होंगे। क्योंकि करेक्शन होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कंपनी इतना लॉन्ग जर्नी कर चुके हैं तो कभी ना कभी वो रुकेगा, उसके बाद फिर से भागेगा। तो कोई बात नहीं, मैं पेशेंट के साथ बना रहूंगा, क्योंकि मौका इतना शानदार मिला तो उसको कौन छोड़ेगा। और दूसरी बात है, कंपनी, दूसरी जो कंपनी से, इसका नाम है आईजीएल। तो आईजीएल के बारे में बात करूँ तो आईजीएल है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो है, तो उसके बारे में बात करूँ तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो कंपनीज है, इसका मार्केट कैप कितना है? इसका मार्केट कैप है 30,800 करोड़ के आसपास। और 30,800 करोड़ के आसपास मार्केट कैप लेकर चलने वाला जो कंपनीज है, इसके जो मतलब पी रेशियो कितना है? 21 है। आरओसी कितना है? 27 है। और आरओई कितना है? 20 के आसपास है। तो इसका मतलब एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का परफॉर्मेंस चल रहा है। और आईजीएल आप सभी जानते हैं, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड इंडिया के बहुत सारे जगह पे वो गैस डिस्ट्रीब्यूशन के काम करते हैं। जैसे आप देखेंगे तो नोएडा हो गया, साथ ही साथ ग्रेट नोएडा हो गया, गाजियाबाद, हापुड़, गुड़गांव, तो इस तरीके से कानपुर, मुजफ्फरनगर, तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे कंपनी खुद का प्रोडक्ट मतलब सप्लाई देते हैं। तो कंपनीज के एनुअली इनकम भी बहुत शानदार है, कर्जा एकदम ना के बराबर है, हाथ में कैश भी शानदार है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है, साथ ही साथ कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स ठीक ठाक ही है, इंटरेस्ट कवरेज बहुत शानदार है, पैग रेशियो थोड़ा सा वीकनेस में है, और ईबिट्टा मार्जिन भी ठीक है, और आरओसी भी ठीक है। तो सब कुछ अगर प्लस पॉइंट में है तो उस कंपनी को कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा खासा है। 3,000 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ, उस सेल्स बढ़ के हो चुके इस बार 3,400 करोड़। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल किए, उसके बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया वो है नेट प्रॉफिट। 421 करोड़ से बन चुके 440 करोड़ के आसपास। तो नेट प्रॉफिट में भी एक मैसिव जंप देखने को मिला है। अभी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ भी बढ़ा, कंपनी का एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखा, और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ता चला गया। तो जब हर पैरामीटर्स पॉजिटिव होते हैं तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी जब पॉजिटिव होते हैं, और उस टाइम में अगर देखा जाए तो कंपनी आपको रिटर्न नहीं दे रहा है, तो सोचना आज नहीं तो कल कंपनी एक बड़ा धमाका करेगा। अभी कितना धमाका करेगा वो तो आपको दिखेगा यहाँ पे। अगर मैं इसी चीज को म्यूचुअल फंड वाले के बारे में बात करूँ तो ध्यान से देखना, म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया इस कंपनी के ऊपर। लास्ट कुछ मंथ से कंटिन्यूअसली बाय करते जा रहे हैं। सिर्फ अप्रैल मंथ में छोटा मोटा स्टेक बेचा, मतलब जितना बाय किया उससे 50% से कम माल बेचा। उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके फिर से बाइंग स्टार्ट किया, और अच्छा खासा होल्डिंग्स यहाँ पे म्यूचुअल फंड उठाते जा रहे हैं। इतना माल उठाने के पीछे कारण कौन सा है? देखिए कारण यही है। तो मैंने एक आपको ट्रेड मेंशन किया था, दो तरीके से ट्रेड बना था। पहले तो यहाँ पे एक लॉन्ग कंटिन्यूसली बाइंग का ट्रेड बना था, एक रेंज का बाइंग ट्रेड बना था, कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बाइंग ट्रेड बना था 24% का। उसके लिए कंपनी को नीचे इस रेंज को टच करना पड़ता, तभी एंटी लेवल बनता। तो यहाँ पे टच नहीं हुआ, नीचे आया तो था मगर टच नहीं हुआ। और उसके बाद देखिए मैंने जो ट्रेड्स यहाँ पे मेंशन किया था, ट्रेड जो मैंने लिया था वो है कफ विथ हैंडल पैटर्न, नहीं यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर शोल्डर। तो इसका मतलब एक बार शोल्डर बना, दो एक बार हेड बना, दो बार शोल्डर बना। जब हेड बनने के बाद दो तीन बार शोल्डर बन जाता है ना, तो आप सोच लेना वो हायर पॉसिबिलिटी है, वो टारगेट अचीव करेगा ही करेगा। तो देखिए मेरा इतने सालों के एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो इसलिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करेगा, नया से नया कंपनीज को ढूंढ कर आपके सामने लेके आऊंगा। देखिए कंपनी यहाँ पे एंट्री बना और यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ, और 17% का टारगेट यहाँ पे मिला है। तो फिलहाल के लिए मैं कोई भी एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि एक मौका फिर से बनेगा, और यहाँ पे जो मौका बनेगा मेरे हिसाब से बेस्ट मौका बनेगा, क्योंकि बिग यहाँ पे हेड बना। उसके बाद अगर यहाँ पे, सॉरी हेड नहीं, बिग कप बना, उसके बाद एक हैंडल अगर बन गया, तो उसके बाद अगर ब्रेकआउट करेगा तो मैं एक बड़ा सा एंट्री लेने के लिए तैयार जरूर रहूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है यूबीएल। तो यूबीएल बहुत चर्चे में है, और यूबीएल के ऊपर एक बेस्ट एंट्री लेवल मिल चुके हैं, और वो एंट्री लेवल कहाँ पे है और उसका एग्जिट लेवल कहाँ पे होगा, और वो मैं आपको साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस देख लीजिए। कंपनी के सेक्टर वाइज के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक वॉरियर्स सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनीज की आप देखेंगे एक
एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अल्कोहल इंडस्ट्रीज़ में कंपनी सेकंड पोज़ीशन में है और इस कंपनी की ख़ासियत यही है, कंपनी ज़ीरो डेब्ट कंपनी है। आरओसी चलो मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कंपनी का आरओसी, आरओई एवरेज लेवल के आस-पास है। कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। क्यों पी रेशियो हाई है और कितना हाई है, मैं एक बार आपको दिखा दूँ। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 190-200 के आस-पास। वहाँ से कंपनी का करेक्शन हुआ और फिर से धीरे-धीरे करके वो ऊपर जा रहा है। अभी एवरेज पी रेशियो निकल कर रहा है 93 और कंपनी का करंट पी रेशियो निकल कर आ रहा है 130। इसका मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड है। इस बात को आपको याद रखना है। अभी कंपनी के क्वार्टरली जो रिजल्ट है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, कंपनी प्रॉफिट का ग्रोथ और एक्सपेंस सब कुछ मेंटेन करने के बाद कंपनी इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट किया। बीच में कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो गया था और उसके बाद देखिए फिर से कंपनी ने प्रॉफिट मेंटेन किया। तो आप कहेंगे सर क्या इस कंपनी के ऊपर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? एक भी शेयर मेरे इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म नहीं है। मैं कभी भी ट्रेड लेता हूँ तो वो ट्रेड मेरा शॉर्ट टर्म मतलब स्विंग ट्रेडिंग्स के ऊपर होते हैं। स्विंग ट्रेडिंग एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं। तो शॉर्ट टर्म भी नहीं कहूँगा, एज़ ए कोई भी स्विंग ट्रेडिंग बना तो मैं उसके ऊपर ट्रेड लेता हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर कहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग बना है, वो दिखाने से पहले कुछ परफॉर्मेंस आपको ज़रूर देखना चाहिए। वो क्या है, कंपनी का रिज़र्व किस तरीके से बढ़ा, वो देखना है। कंपनी का अच्छा खासा रिज़र्व ग्रोथ हुआ। बोरिंग्स कंपनी का जो 1,1300 करोड़ के आसपास बोरिंग्स था, वो घट के हो चुके सिर्फ के 16 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी कर्जे को एकदम जीरो डेप में लेके आए और कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा। उसके साथ साथ कंपनी का CWIP भी हर साल में देखने को मिला कि CWIP में कंपनी पैसा लगा के रखे है। तो कंपनीज के जो कैश फ्लो है उसके बारे में बात करें तो कंटिन्यूसली कैश फ्लो को मेंटेन किया और कंपनी फिक्स एसेट को भी अच्छी तरीके से परचेज किया। अभी एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। क्यों ना रखे, क्योंकि इस कंपनी ने जो अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न देने का जो फैसला लिया वो अभी तक उतना खास नहीं है, तो फ्यूचर में ज़्यादा खास बन सकते हैं क्योंकि अल्कोहल का जो डिमांड्स है वो लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट इतना टैक्स बढ़ाने के कारण भी अल्कोहल का डिमांड हमेशा बढ़ते जा रहा है। आप खुद ही देख चुके हैं कोविड के टाइम में जब फर्स्ट टाइम अल्कोहल का दुकान शॉप ओपन किया गया था तो इतना बड़ा लंबा लाइन था कि लोग मतलब इलेक्शन के लिए भी इतना बड़ा लंबा लाइन नहीं लगाते हैं। तो सोचिए अल्कोहल का डिमांड फ्यूचर में कितने बढ़ने वाला है। अभी रही बात इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले के क्या राय है, कंटिन्यूसली इस कंपनी के ऊपर बाई किया जा रहा है। क्यों बाई कर रहा है और कहाँ से बाई हुआ स्टार्ट हुआ देख लीजिए, मई जून और जुलाई मंथ में और भी ज्यादा बाई हुआ। तो मई जून जुलाई इस तीनों मंथ में हिसाब से बात करूँ तो मई मंथ में देखिए यहाँ से इस लेवल से मई मंथ में बाई स्टार्ट हुआ, जुलाई जून यहाँ पे भी बाई हुआ। उसके बाद देखिए थोड़ा सा करेक्शन हुआ। अभी जो बेस्ट एंट्री लेवल कहाँ पे मिला, यहाँ पे देखिए कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना और यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ और इस कैंडल में कंपनी के ऊपर कंफर्मेशन हो गया। तो मैंने तो यहाँ पे एंट्री ले चुका हूँ और उसके बाद देखिए थोड़ा सा ऊपर गया फिर से वही जगह पे आ चुके हैं। तो जितने सारे दोस्त यही बताते हैं कि सर कभी भी अगर ऊपर जाने के बाद टारगेट ना होने से पहले अगर रिवर्सल करे क्या एंट्री लेना चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे एंट्री मिस करता तो यहाँ पे जरूर एंट्री लेता क्योंकि टारगेट नहीं हुआ तो मतलब इसका मेरा टारगेट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो वो जितने सारे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन का बाय करना चाहिए था ज़्यादा क्वांटिटी, उसको क्वांटिटी नहीं मिला, तो इसलिए वो नीचे लेके आए, फिर से यहाँ पे बाय करेगा और फिर से ऊपर जाएगा। और यहाँ पे एंट्री लेवल से अगर टारगेट लेवल तक मिले, तो करीबन 10.5% के आसपास गेन मिल सकता है। बाकी आप समझदार है, उस हिसाब से काम करिए, मेरे कहने पे कोई भी ट्रेड मत लेना, मेरे कहने पे सीखना और मेरे कहने में सारे चीज़ को स्टडी करना, उसके बाद एंट्री लेना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूँ उसका नाम है लेंसर कंटेनर्स लाइन्स लिमिटेड। तो लेंसर कंटेनर्स लाइन्स लिमिटेड एक कंटेनर बिजनेस करने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी के अच्छा खासा एक धमाका देने के बाद कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया। वो है क्या, कंपनी बोनस देने का। हर एक शेयर में कंपनी 2 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है और वो भी 22 सितंबर में। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आपको कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिले तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना क्योंकि अकेला स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे तो खुद का ग्रोथ होगा, आपके दोस्त के, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपका फैमिली सर्कल में ग्रोथ नहीं होगा। तो इकोनॉमिकली इंडिया को ग्रोथ कराने के लिए हर किसी का हेल्प होना जरूरी है। तो मैं तो इस जंग में पहले से नाम लिखा चुका हूँ, अब भी जंग में नाम लिखाना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट के ऊपर काम करके पैसा कमाना चाहते हैं और इकोनॉमिकली इंडिया का ग्रोथ कराना चाहते हैं। तो वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।